Welcome back friends to our new video on finding out square root of a perfect square. This is one of the most important topic while solving simplification problems. So let's solve some problems. Okay. तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि we have to find out square roots of these three perfect squares. ठीक है. And we will also solve one simplification problem followed by these three problems. तो ये सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम में हमें स्क्वायर रूट निकालना है 6241 का, जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं. तो वी विल डायरेक्टली पुट दैट स्क्वायर रूट ओवर हियर एंड वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम फर्दर. ठीक है. तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर. तो अगर किसी भी नंबर का हमें अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो वी हैव टू फॉर्म ग्रुपिंग ऑफ दैट नंबर. ठीक है. तो हमें ये नंबर की ग्रुपिंग फॉर्म करनी होती है. तो ग्रुपिंग क्या होता है कि कोई भी अगर ग्रुपिंग अगर हमें फॉर्म करनी है तो वी हैव टू फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन दैट पर्टिकुलर नंबर. तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमें फाइंड आउट काउंट करना है. तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर रहे हो तो 1 2 3 एंड 4. ठीक है. 4 इज एन इवन नंबर. तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स आर इवन, राइट. और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स आर ऑड 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है. तो नंबर ऑफ डिजिट्स कैन आइदर बी इवन और ऑड. तो ऑड नंबर अगर आता है तो ऐसी ग्रुपिंग करनी एंड इवन नंबर आता है तो ऐसी ग्रुपिंग करनी. ये दो ही ट्रिक है उसमें. तो अगर ऑड अगर इवन नंबर आता है तो हमें दो दो की ग्रुपिंग फॉर्म करनी. ठीक है. दो दो नंबर की ग्रुपिंग फॉर्म करनी. और आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स आर ऑड. तो हमें फर्स्ट ग्रुपिंग पहले नंबर की एक सिंगल इंडिविजुअल नंबर की करनी है एंड फॉलोड बाय दो दो की ग्रुपिंग करनी है. ठीक है. सेम यहाँ पे भी हम लोग करके रखते हैं. यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिजिट्स आर ऑड. तो यहाँ पे पहले में फर्स्ट की ग्रुपिंग करूंगा मैं एंड फॉलोड बाय दो दो की ग्रुपिंग करूंगा. ठीक है. तो अब पहला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं. तो अगर पहला प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें ऐसे डिवीजन की टाइप करना है. तो यहाँ पे पहली ग्रुपिंग मुझे 62 की है और हमारी सेकंड ग्रुपिंग है 41 की. तो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन फर्स्ट ग्रुपिंग. ठीक है. फर्स्ट ग्रुपिंग इज ऑफ 62, राइट. तो 62 के नियरेस्ट हमें स्क्वायर पहले फाइंड आउट करना है. तो 62 के नियरेस्ट हमारा 7 जा 49 ये स्क्वायर होता है, राइट. और उसके बाद में 8 जा 64. तो 64 इज ग्रेटर देन 62, सो इट इज रूल्ड आउट. तो वी हैव टू टेक 7 इनटू असम्पशन, राइट. तो 7 से हम लोग पहले इसको डिवाइड करते हैं. तो 7 जा 49. ये मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा. ठीक है. सो 12 minus 9 is 3, कैरी 1 एंड 6 minus 5 is 1, राइट. तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर हमारा 13 आया. नेक्स्ट स्टेप इज जो नेक्स्ट ग्रुपिंग है वो डायरेक्टली हमने यहाँ लिखना है. ठीक है. तो अब हमें जो डिवाइड करना है वो 1341 को करना है. तो नेक्स्ट ग्रुपिंग पूरी की पूरी हमें यहाँ पे लिखना है. तो 41 will come into picture. ठीक है. तो 1341 को हमें डिवाइड करना है. इसके बाद की स्टेप मेरी 7 + 7 करना है. तो ये दोनों का एडिशन करना है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप. तो 7 + 7 = 14 और मैं 14 इसके नीचे मुझे लिखना है जस्ट. तो मैं नीचे लिखते वक्त थोड़ा इसको साइड में लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा. तो 14 will be written here. ठीक है. और एक डिजिट का यहाँ पे स्कोप रखूंगा मैं. एक डिजिट का स्कोप रहेगा. ठीक है. तो अभी हमें 1341 को डिवाइड करना है और हमारा जो डिवाइजर रहेगा वो 1 4 एंड समथिंग रहेगा. ठीक है. दिस विल बी आवर डिविडेंड. तो 140 into 0 1341 होता है क्या, ये हमें चेक करना है. ठीक है. नहीं होता. 141 into 1 1341 हो रहा है क्या, वो चेक करना है. नहीं हो रहा है. 142 into 2 1341 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है. तो हमें दिख रहा है कि लास्ट में 1 है तो शायद ये 9 9s हो सकता है, राइट. क्योंकि 9 9s 81 और लास्ट में 1 आता है. तो 149 into 9 हम करके देखते हैं. ठीक है. तो 9 9s 81 तो 1 and 8 कैरी. देन 9 4s 36 और 36 and 4 36 and 8 अगर करेंगे हम लोग तो 44 आता है. ठीक है. तो 4 यहाँ पे और
4 कैरी अगेन एंड 9 1s are 9 and 4 so 13, ठीक है। तो हमें 1341 यहाँ मिल गया, ठीक है। तो 149 into 9 is 1341, तो ये 9 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा एंड 1341 यहाँ आएगा एंड रिमाइंडर इज नाउ 0, ठीक है। तो आपका जो स्क्वायर रूट है 79 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर 6241, ठीक है। तो अब सेकंड प्रॉब्लम पे हम लोग जाते हैं, सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा यहाँ सॉल्व हो चुका है, सेकंड प्रॉब्लम का अगेन वैसे ही करना है। 14884 का हमें सॉल्व करना है। तो पहले फोकस करना है पहले ग्रुपिंग में। तो फर्स्ट ग्रुपिंग इज ऑफ 1 ओनली, ठीक है। तो 1 के नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर, तो 1। तो हम लोग 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 1s are 1, रिमाइंडर इज 0, राइट। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डिविडेंड आएगा वो पूरी की पूरी ग्रुपिंग है, सो 48 वुड बिकम माय न्यू डिविडेंड। नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू ऐड दिस 1 + 1 is 2, और 2 मैं थोड़ा साइड में लिखूंगा और एक डिजिट का यहाँ पे स्कोप रखूंगा, ठीक है। तो अब मुझे चेक करना है कि 20 into 0 is equal to 48 हो रहा है क्या, 21 into 1 48 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 22 into 2 is 44, राइट। 22 into 2 is 44, तो 44 ठीक है, तो मैं यहाँ पे 44 लिखूंगा। 8 - 4 is 4 and 4 - 4 is 0, ठीक है। तो रिमाइंडर इज 0, और यहाँ पे भी मैं 2 से डिवाइड किया था तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। नेक्स्ट स्टेप इज 22 + 2 करना है मुझे। 22 + 2 is 24 एंड 24 जब मैं इसके नीचे लिखूंगा तो एक प्लेस उसको लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा और एक डिजिट का अगेन मैं स्कोप रखूंगा, राइट। देन यहाँ पे नेक्स्ट डिविडेंड मुझे बनाना है, तो नेक्स्ट कंप्लीट जो भी मेरी ग्रुपिंग है वो आ जाए। तो 484 वुड बिकम माय न्यू डिविडेंड। 484 को मुझे डिवाइड करना है बाय 24 समथिंग से। तो 240 into 0 क्या 484 होता है क्या, 241 into 1 484 हो रहा है क्या, 242 into 2 शायद 484 हो सकता है। सो वी विल कैलकुलेट दिस। 2 into 2 is 4, 2 into 4 is 8 and again 2 into 2 is 4। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो 484 - 484 रिमाइंडर इज 0, राइट। और ये 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो 122 is my answer। Let's solve the third problem, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम is the crucial problem। क्यों है वो हमें समझ ही जाएगा। अगेन यहाँ पे ग्रुपिंग ऑलरेडी फॉर्म कर चुका हूँ मैं। तो 1 के नियरेस्ट जो भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है वो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 अगेन 1 1s are 1, यहाँ पे रिमाइंडर वुड बी 0। नेक्स्ट स्टेप वुड बी 1 + 1 is equal to 2, राइट। और 2 में थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में और एक डिजिट का स्कोप रखूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट रूट का मैं नेक्स्ट कंप्लीट ग्रुप या ग्रुपिंग, तो 16 वुड बिकम माय न्यू डिविडेंड, राइट। सो 20 यहाँ पे 16 इज माय डिविडेंड। और तो यहाँ पे क्या आएगा, ये थोड़ा कभी-कभी कंफ्यूजन हो सकता है। तो सिंपली 20 into 0 अगर करते हैं तो यहाँ पे 0 आता है, ठीक है। तो 0 यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, बट अगर यहाँ पे 1 करता था तो 21 into 1 21 1s are 21, तो 16 जो है 21 से छोटा हो जाता है, तो that would have been ruled out, right। So we have to multiply 20 with 0, so 20 into 0 is equal to 0। तो यहाँ पे भी ये जो 0 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और 16 - 0 would become 16 अगेन। और नेक्स्ट डिविडेंड के लिए मुझे नेक्स्ट कंप्लीट ग्रुपिंग लिखना पड़ेगा, तो 16 64 would become my new dividend, right। तो अब मेरे पास 20 + 0 करना पड़ेगा मुझे, तो 20 + 0 is equal to 20। तो 20 में थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा और अगेन एक डिजिट का मुझे यहाँ पे स्कोप रखना पड़ेगा, राइट। तो न्यू डिविडेंड इज नाउ 1664। तो मुझे 20 समथिंग से मुझे मल्टीप्लाई करके 1664 तक आना पड़ेगा। तो 200 into 0 is equal to 1664 है कि नहीं, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो नहीं है। 201 into 1 नहीं हो रहा है, 202 into
इंटू 8 अगर मैं करता हूँ तो शायद हो सकता है, व्हाई? बिकॉज 8 8 जा 64 और लास्ट टू डिजिट मुझे 64 चाहिए। तो लेट्स मल्टीप्लाई 8 8 जा 64, यहाँ पे 64, ये 0 का 0 है, 8 2 जा 16, राइट? तो मेरा कंप्लीट डिवाइड यहाँ पे हो रहा है, तो 16 64 माइनस 16 64 इज इक्वल टू 0। सो मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, और ये 8 जो है ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट? तो आंसर वुड बिकम 108। तो 108 इज आवर आंसर, ठीक है? तो ये स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हो गया। तो ये एक जो रिमेनिंग सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम है वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 6241 ऑलरेडी पूछा है हमें, तो 6241 का स्क्वायर रूट हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो 79 इज माय आंसर। 79 into 51, 79 into 15 प्लस 111 हमें करना है, ठीक है? इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब हमें 79 into 15 जब करना है तो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन की भी ट्रिक बताऊंगा, तो वो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर लेता हूँ, ठीक है? तो 79 into 15 अगर मैं करता हूँ तो 7 1 जा 7, this 9 5 जा 45, so 5 here 4 here, then 7 5 जा 35 and 9, so that would become 44, so 5, this is 8 and this is 11, ठीक है? तो 1185 प्लस 111 is equal to x square हो जाएगा मेरे यहाँ पे। then this would become 6 9 2 1, right? 1296 is equal to x square आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए। तो अगेन मैं अगर स्क्वायर रूट ट्रिक से करता हूँ तो यहाँ पे बहुत इजीली हो जाएगा। 1296, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 1296। अगेन फॉर्म ग्रुपिंग, अगेन डू ग्रुपिंग, राइट? 1296 में नंबर ऑफ डिजिट्स आर इवन, सो 1 2 एंड 96 ऐसे दो ग्रुपिंग बनेगी। सो 12 के नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर है? तो 3 3s आर, बिकॉज़ 4 4s आर 16, तो इट इज रूल्ड आउट, सो 3 3s आर 9, so 12 minus 9 is 3, remainder is 3, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप इज 3 plus 3, 3 plus 3 is 6, and 6 थोड़ा सा यहाँ लिखना है, and scope for 1 digit should be there। तो नेक्स्ट ग्रुपिंग जो है 396 आ जाएगा, नेक्स्ट डिविडेंड would become 396। तो अब now check, you have to check out whether 60 into 0 is equal to 396, 61 into 1 is equal to, so मेरे ख्याल से 66 into 6 आएगा, because 6 6 are 36, right? So 6 6 are 36, 6 6 are 36 again, and this is 39, तो यहाँ पे 396 आएगा और यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ x वुड बिकम 36, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, we have come to an end of this session today. Please subscribe to our channel for more videos. Thank you so much. Have a nice day.